नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर पुनः आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपील लेकर आया हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आकस्मिक चुनाव का फिर से माहौल तैयार हुआ है। जैसा कि हमारे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने विगत 2 साल पूर्व नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश के आम चुनाव में 15 साल से काबिज शिवराज सिंह चौहान एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए कांग्रेस को सत्ता में काबिज होने का जनमत का आदेश दिया था। साथियों, आपके जनमत को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने धनबल के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की स्थिर सरकार को अस्थिर कर गिराने का काम किया है। ये वो वक्त था जब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर कोरोना से स्थिति भयावह थी। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को भूलकर विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए और हवाई जहाज़ों से वो महंगे महंगे रिसोर्ट में रुकाने पर खर्च करने का काम कर रही थी। ये वही वक्त था जब देश की करोड़ों जनता एवं मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर हजारों मील पैदल चलते हुए अपने घर की ओर भूखे प्यासे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर, वृद्ध एवं अति वृद्धजन को लेकर, असहाय विकलांग साथियों को लेकर घर की ओर पैदल या साइकिल से सवार हो रहे थे। इनमें कई लोगों की रास्ते में मौत हो गई, लेकिन सरकार को इन सब आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनको तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार स्थापित करनी थी। साथियों, इस विषय पर बात करें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ही सरकार गिराने की क्यों आवश्यकता आन पड़ी। साथियों, इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के काल सत्ता काबिज होते ही कमलनाथ जी ने आम जनमानस के हित में जोरदार तरीके से काम करना शुरू किया। चाहे वो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का मामला रहा हो, चाहे वो संपत्ति के मामले में कलेक्टर गाइडलाइन में 20% की कमी का मामला रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर मिलावट के खिलाफ एक शुद्ध का युद्ध का मामला रहा हो। इसी के साथ मध्य प्रदेश में समस्त भूमाफियाओं के खिलाफ जो कमलनाथ जी ने मुहिम छेड़ी और जो व्यापम घोटालों के बारे में जांच पड़ताल शुरू करना किया, तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहित भूमाफियाओं की श्रेणी में हमारी ही पार्टी के कुछ कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सौदा कर मध्य प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने का काम किया। आज मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। 28 विधानसभा सीटों के मतदाता कल 3 नवंबर को लगभग 61,60,000 मतदाता 28 विधानसभा सीटों पर इस अग्नि परीक्षा के साक्षी होंगे। साथियों, आम जनता को लोकतंत्र में एक वोट की ताकत प्राप्त है। वही एक वोट चाहे सांसद का हो तो उतना ही महत्वपूर्ण होता है, विधायक का हो तो उतना ही महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति का हो तो उतना ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसान का, मजदूर का या बेबस लाचार व्यक्ति का हो तो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब लोकतंत्र का पर्व आता है, जब कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव आते हैं, नगरीय निकाय न्याय पंचायत चुनाव आते हैं, तो मतदाता अपने मन से अपना प्रत्याशी चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। ये लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती भी है, ताकत भी है और आज़ादी भी है। जब आप हमारा मतदाता अपने मन से किसी प्रत्याशी का चयन करता है, किसी दल का चयन करता है, तो उस चुने हुए जनादेश को, उस चुने हुए सत्ता को, उस चुने हुए दल को सत्ता से बेदखल करने का मतलब लोकतंत्र की हत्या का मामला बनता है। क्या देश के अंदर मतदाता तो सुरक्षित है ही नहीं, अब मतदान भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं
कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की खूबसूरती को बहाल करने के लिए, मध्य प्रदेश में इन खरीद फरोख्त धन बल से खरीद फरोख्त करने वाले दल के खिलाफ एक आह्वान के लिए, और मध्य प्रदेश में शुद्ध का युद्ध बरकरार रखने के लिए, और मध्य प्रदेश में लाखों किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ़ करने के लिए, और मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, और मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार मुहिम जारी करने के लिए, और मध्य प्रदेश में हमारे श्रमिक साथियों को उनके रोज़गार, उनके व्यवस्था के लिए पूरा देश की नज़र मध्य प्रदेश के ऊपर है। हम सभी मिलकर एक आह्वान करते हैं कि मध्य प्रदेश से पूरे देश में लोकतंत्र की ताकत का, शुद्ध के युद्ध का, ईमानदारी का और ये षड्यंत्रपूर्ण राजनीति करने वालों को पर्दाफाश करने के लिए कल 3 नवंबर को सुबह से मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में एकत्रित हों और निष्पक्ष और भयभीत होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, ताकि पूरे भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश की आवाज़ एक स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, किसान, मजदूर एवं श्रमिक साथियों की मान सम्मान के लिए और लोकतंत्र की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए पूरे देश में एक आवाज़ जाए कि मध्य प्रदेश ने गद्दारों को स्वीकार नहीं किया। साथियों, ये वही विधायक गण हैं जो आपके बीच विनम्रतापूर्वक 2 साल पहले आए थे, आपके भरोसे को जीता और भरोसे के जीतने के बाद सत्ता में काबिज हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल आपके भरोसे को बेचने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। साथियों, इन्होंने 35-35, 40-40 करोड़ रुपए लेकर आपके मत के अधिकार को बेचा है, आपके आत्मसम्मान को बेचा है, आपके निर्णय को बेचा है, आपके स्वाभिमान को बेचा है और मध्य प्रदेश की प्रगति को बेचा है, मध्य प्रदेश की विकास की गति को बेचा है। पिछले 15 महीने में मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 2.5 से 3 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में गए, लेकिन 1 साल के भीतर, 12 महीने के भीतर जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ काम किया है, उस पर पूरे देश की निगाहें थी। आज मध्य प्रदेश को समूचे वैश्विक स्तर पर एक पहचान कमलनाथ जी ने देने का प्रयास किया। साथियों, आइए फिर से हम एक मुहिम को दोहराते हैं, एक आह्वान को दोहराते हैं। जैसा कि हम अपने घर में धार्मिक आह्वान करते हैं, धार्मिक हवन करते हैं, उसमें एक आहुति देते हैं, ठीक उसी तरह ये देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान के लिए एक आहुति होगी। और हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल के दिन अपने मत का अधिकार करेंगे, तो उनको भी एक विश्वास जगेगा कि हम बेईमानों के खिलाफ लड़ने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे परिवारजनों ने एक मत देकर एक मुहिम छेड़ी थी, उनको सत्ता से बेदखल किया था, ताकि भविष्य में कभी कोई भी दल ऐसा फैसला करे तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल वयस्क होकर मतदान करेंगे, वो भी निर्णय लेने में सक्षम हों, सफल हों और दूरदर्शी हों। सत्ताओं का खेल तो आना जाना रहता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कभी कोई दल स्थायी नहीं होता है, लेकिन स्थायित्व तो अपनी कार्यशैली के आधार पर बनाया जा सकता है। ये खौफ, ये बौखलाहट, ये डर, ये भय, ये चेहरे से नकाब हटने का डर ही भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा कृत्य करने पर मजबूर किया जिससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे देश में चर्चाई हो रही है। बस हमें एक डटकर एक मुहिम, एक आह्वान में शामिल होना है। हमें भी मतदान करना है और हमें और लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। यही हमारी लोकतंत्र में की भूमिका में सहभागिता होगी।
साथियों, 28 विधानसभाओं पे चुनाव है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने साथियों के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और दूसरे लोगों को प्रेरित करें कि लोकतंत्र की बहाली के लिए और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यदि हम इस बार कांग्रेस को वोट करने में चूक गए तो इनका आत्मबल और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी ये किसी भी दल की सरकार स्थिरता से नहीं चलने देंगे। ये हमारी जवाबदारी केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये हमारी जवाबदारी केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नहीं है, ये हमारी जवाबदारी केवल मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए नहीं है, बल्कि ये जवाबदारी हमारे भविष्य के लिए है, राजनीतिक भविष्य के लिए है, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए है, लोकतंत्र की स्वीकारता के लिए है। क्या हम कल अपने इस संकल्प के साथ मैदान में रहकर कांग्रेस के पक्ष में वोट कराने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? मेरी आपसे एक बार फिर पुनः अपील है कि आप सभी लोग कल शुद्ध के युद्ध को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट जरूर कराएं। जय हिंद, जय जगत, जय कांग्रेस साथियों।